हेलो बच्चों, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। आज हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 2.2 एक बेहतरीन तरीके से। प्रश्नावली 2.1 पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गई है। अगर कोई बच्चा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख ले या फिर वीडियो के नीचे लिंक रहेगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को बताया जाता है, फिर एक बार कहा जा रहा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा 2.2 प्रश्नावली का है। जो देखिए परिचय लिखा है, तो परिचय हम लोग करेंगे। सबसे पहले कुछ पुरानी चीजों को देख लेते हैं। जैसे अगले क्लास में जो बीत चुका है उस लेक्चर में रैखिक बहुपद के बारे में हम लोगों ने सीखा था। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात बच्चों एक हो। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, जिसकी अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका लिखने का ढांचा क्या होता है, फिर उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण हो गया जैसे 7x प्लस b, 5x प्लस 6, उसके बाद बच्चों 4x हो गया, 3x प्लस 9 हो गया। ये सब जो उदाहरण है यह रैखिक बहुपद की उदाहरण है। अगर ढांचा पूछा जाएगा कि ढांचा कैसे होता है इसका, इसके लिखने का तरीका होता है बच्चों ax प्लस b, जहां a कामा b वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या है, तथा a नॉट इक्वल टू 0 यानी ये 0 नहीं हो सकता। यह प्रॉपर्टी होता है रैखिक बहुपद का। अगले कक्षा में हम लोगों ने वो सीखा था रैखिक बहुपद का शून्यक। बच्चों रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है? शून्यक वह होता है जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दे अगर चर की जगह पर मान रखने पर। यहाँ x चर है तो x जगह अगर कोई मान रखा जाएगा, अगर वह 0 कर दे रहा है पूरे बहुपद को, तो वही शून्यक कहलाएगा। तो शून्यक बराबर फार्मूला था माइनस बी बाई ए, यानी हिंदी में अगर लिखना हो तो माइनस बी, जो बी है हमारा यह है अचर पद। क्या है बच्चों? अचर पद। और ए जो है हमारा ए क्या है? यक्स का गुणांक। तो माइनस आगे लगाएंगे, यक्स का गुणांक। इस प्रकार शून्यक को निकाला जाता है, रैखिक बहुपद का फार्मूला है। तो आप लोग एक बेहतरीन ढंग से पिछली कक्षा में पढ़ कर आए हैं, हमने पढ़ाया भी है। तो अगर नहीं कोई बच्चा पढ़ा है तो एक बार जाकर वह वीडियो जरूर देखे, आप लोगों को तब बेहतरीन ढंग से समझ आएगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखिए समझा दिया जाए शॉर्टकट मेथड से। तो आप लोग इसको उतार लीजिए 5 सेकंड में, यह रहा फार्मूला। इसी तरह हम लोग द्विघात बहुपद का भी शून्यक निकालना सीखेंगे। द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है और द्विघात बहुपद को किस प्रकार हल किया जाता है, इसको भी हम आप लोगों को बताएंगे और करवाएंगे। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए साथ में अंत तक। तो इसको आप लोग उतारिए, उतारने के बाद हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करते हैं। बच्चों रैखिक बहुपद अगर हो गया आप लोगों का, तो आगे बात करते हैं द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद क्या होता है? चलिए लिखते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पिछली कक्षा में इसके बारे में कुछ चर्चा किया गया था। आज लिखवा दिया जा रहा है परिभाषा। लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है बच्चों। द्विघात बहुपद कहलाता है। ये तो हो गई बच्चों परिभाषा। उदाहरण अगर लिखना हो तो उदाहरण क्या होगा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। जैसे आप लोगों के सामने आ गया 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8, या फिर और आप लोगों का सामने आ गया 5x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और उदाहरण आ सकते हैं जैसे x स्क्वायर माइनस 4, यानी x नहीं है, x को नहीं हो सकता। अगला x स्क्वायर प्लस 5x हो सकता है आदि। ये सब उदाहरण आप लोगों को मिल सकता है। कहीं कहीं ABC तीनों रहेंगे, कहीं कहीं नहीं रहेंगे, और कहीं कहीं
बी गायब हो जाएगा, कहीं कहीं सी गायब हो जाएगा बच्चों। ढांचा इसका कैसे लिखा जाएगा? ढांचा लिखने का तरीका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए कामा बी कामा सी हमारे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, और तथा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पूरी प्रॉपर्टी होती है द्विघात बहुपद का। अब शून्यक की बात किया जाए तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, क्योंकि रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक और त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है। एक उदाहरण हम आप लोगों को लेकर शून्यक निकालना बता देते हैं, फिर फार्मूले से भी बताया जाएगा कि क्या सही है या गलत। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को छोड़ दिया जाए, आप लोग उतारिए 5 सेकंड में, फिर इसके बाद हम इससे बात करेंगे शून्य को कैसे निकाला जाता है एक उदाहरण के साथ। उतारिए आप लोग। चलिए बच्चों, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस शून्य के बारे में। देखिए उदाहरण है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अगर इस प्रकार का उदाहरण है तो यहाँ पर अगर कुछ चीजें गौर करेंगे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तरह है, प्लस माइनस अपने आप बदल सकता है सवाल के अनुसार बच्चों। जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक है बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, जो हमारा ए है वह एक्स स्क्वायर गुणांक है, जो बी है वह एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और जो सी है सी को कहा जाता है बच्चों अचर पद। ये बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है, इसको आप लोग का तो नोट कर लेंगे। इस पे आते हल कैसे करना है ध्यान से समझेंगे, एक बार सीखेंगे फिर भूलेंगे नहीं। ये हमारा द्विघात बहुपद है, इसे हमें हल करना है गुणनखंड करके। अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक उपस्थित ना हो, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक उपस्थित नहीं है। अगर इस दशा में एक्स स्क्वायर का गुणांक जब न उपस्थित हो तो हमें अचर पद को इस प्रकार तोड़ना है कि इस चिन्ह को लेते हुए एक्स का गुणांक आ जाए और गुणा करने पर फिर अचर पद आ जाए। फिर एक बार समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो, एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो तो इस अचर पद को इस प्रकार खंडित करते हैं, यानी इस अचर पद को बच्चों इस प्रकार तोड़ा जाता है कि इस चिन्ह को, यानी यहाँ प्लस है तो प्लस का 6 आना चाहिए प्लस करने पर, और अगर माइनस होता तो माइनस करके 6 आना चाहिए था, यानी चिन्ह के अनुसार ये आएगा, गुणा करने पर फिर अचर पद आ जाना चाहिए। 8 को तोड़ेंगे तो आएगा 4 गुणित 2। अब 4 में अगर 2 जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा 6, जो कि ये आ रहा है, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, जो कि ये रहा। थोड़ा बहुत आप लोग अभ्यास कर लेंगे तो करना आ जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ना हो तो उसको अपनी जगह लिखो। इस 6 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4 प्लस 2 और बाहर बच्चों एक्स। 8 को एजिटिव उतार देना है, आगे करेंगे एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 4 के आगे कोई चिन्ह है माइनस लग के -4 हो जाएगा, और एक्स में गुणा करेंगे तो बच्चों 4x हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x, और अंतिम में 8 बराबर 0। इस प्रकार से तोड़ा जाता है। अब दो पदों को अलग अलग कर दीजिए और उन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में देखेंगे तो x दोनों जगह है तो x को निकाल लीजिए। जब x निकालेंगे तो x का स्क्वायर था, मतलब 2 बार x था, एक बार निकल गया तो एक बार बचा, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए। 4x में से जब x निकलेगा बच्चों तो सिर्फ 4 बचेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगर एक ब्रैकेट में ये बना है बच्चों तो दूसरे ब्रैकेट में भी यही बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो माइनस बाहर रहेगा
अगर 2x में से 2 निकाले तो x बनेगा, तो 2 निकाल लीजिए, यहाँ x होगा, और प्लस में से जब माइनस निकाले थे बच्चों तो माइनस बचता है, और 8 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा। कोई बच्चा ये मत कह देना कि 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 बचेगा। हमेशा जब कॉमन लिया जाता है, गुणनखंड से उभयनिष्ठ को लिया जाता है, तो हमेशा गुणा या भाग के रूप में लिया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद, इसके पास भी x माइनस 4 है, इसके पास भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2 ही बचेगा, जो 0 के बराबर चलेगा। आगे एक बार इसको x माइनस 4 को जब 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान बच्चों 4 आ जाएगा, और जब x बराबर x माइनस 2 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का मान आ जाएगा 2। यानी यह 2 शून्यक है। अगर 4 इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर कर देगा, 2 को रखेंगे फिर भी कर देगा। आप लोगों को कह रहे हैं दिखाइए करके, चलिए दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। एक्स जगह पहले 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 6 गुणित 4 प्लस 8 बराबर 0। 4 का वर्ग 16 और 6 चौका 24 प्लस 8 बराबर 0। 16 प्लस में है बच्चों, 8 भी प्लस में है, तो 16 8 24 और माइनस 24 बराबर 0। दोनों कट जाएंगे तो 0 बराबर 0। चलिए एक तरह से तो आ गया 0 को 0। अब आप कहेंगे दूसरा भी चेक करके बताइए, दूसरा आ सकता है। चलिए जैसी आप लोगों की इच्छा, बता दिया जा रहा है। x की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 6 गुणे x यहाँ है तो 2 लिखेंगे, प्लस 8 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 बच्चों, 6 दूना 12 प्लस 8 बराबर 0। 4 प्लस में 8 प्लस में जुड़ जाएगा, माइनस 12 बराबर 0। 12 से 12 कट जाएगा, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब यह होता है हमारे शून्यक। अब अगर आप लोगों को फार्मूला मान के लिखेंगे, फार्मूला कैसे लिखेंगे यहां बता देते हैं आप लोगों को, यहां तक देख लीजिएगा, थोड़ा लिखेंगे या फिर नहीं नीचे बता देते हैं। लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो पहला बनेगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग फार्मूला बनेगा बच्चों x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक बच्चों, वो भी माइनस में। अब अगर लिखेंगे छोटे सर्कल मेथड, शून्य का है, एक अल्फा है एक बीटा है, दोनों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आएगा। x का गुणांक बच्चों b है तो माइनस b, और x स्क्वायर गुणांक a है तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग आएगा माइनस b बाई a। अब आगे और कहाँ लिख दे, यहाँ जगह बनाते हैं, जगह की बहुत दिक्कत है यार, जगह जगह कम पड़ जाता है। यहाँ दूसरा लिखेंगे, दूसरा का लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला का होगा बच्चों, गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद, यानी लिखेंगे अचर पद और बटा x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से लिखा जाएगा शून्यकों गुणनफल, यानी अल्फा में बीटा का गुणा करेंगे, फार्मूला आएगा c, अचर पद हमारा c है और x स्क्वायर गुणांक a है, तो ये फार्मूला आएगा। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए। इससे अगर सिद्ध करवाना हो तो सिद्ध करवा देते हैं। शून्यकों का योग इसका निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a। अल्फा की जगह 4 आया है तो 4 लिख दीजिए, और बीटा की जगह 2 या 2 इधर हो जाएगा, इधर माइनस b की जगह बच्चों है माइनस 6। a का मान है 1 और b का मान माइनस 6 और c बराबर 8 दिया है। अब माइनस 6 हो जाएगा बच्चों, और a की जगह 1 दिया है, जब हल करेंगे तो 4 दूना 6 हो जाएगा, और बराबर माइनस से माइनस करके क्या आ जाएगा 6। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। तो चाहे आप लोग शून्यकों का योग फार्मूला लगा कर लीजिए, चाहे ऐसे इस मेथड से निकाल लीजिए।
10 उसी प्रकार शून्य को गुणनफल होगा 4 में 2 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ क्या फार्मूला होता है सी बटा ए, सी हमारा 8 है और ए हमारा 1 है तो 8 बराबर 8 आ जाएगा। देखो शून्य को गुणनफल ये होता है सत्यता की जांच। आगे सत्यता की जांच कराया जाएगा अगले उदाहरण में। तो आप लोगों के पास 5 सेकंड है, इस सूत्र को आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ये बेहतरीन सूत्र है। और एक सूत्र भी मिलेगा आगे, उसको बात करेंगे, तब तक आप लोग इसको उतारिए 5 सेकंड में। चलिए बच्चों, शून्य निकालना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी एक बेहतरीन सूत्र लिखाने जा रहा है आप लोगों को, जो पूरे यूट्यूब पे नहीं लिखाया गया होगा किसी के द्वारा। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा। लिखेंगे यदि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हो तब द्विघात बहुपद। अगर शॉर्टकट मेथड में लिखना है तो द्विघात बहुपद तब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, जब हम लोगों का शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो। जैसे प्रश्न बनेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 6, तो द्विघात समीकरण बनाकर दिखाइए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 4 और एक्स और प्लस इसकी जगह 6 बराबर 0। इस प्रकार का समीकरण होता है बच्चों। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आ जाएगा, और नहीं समझेंगे तो थोड़ा दिक्कत देगा। तो ध्यान से आप लोग देखिए, इस फार्मूले को उतारिए। इस फार्मूले के बाद उदाहरण को शुरू किया जाएगा। तो आप लोग उतारिए, 5 सेकंड का आप लोगों का पास समय है। और अगर दूसरा तरीका भी होता है समीकरण को निकालने का, उसको आप लोगों को उदाहरण में जब दिया रहेगा समझा दिया जाएगा। लेकिन आज बस इतना जान लीजिए, मतलब अभी के लिए बस इतना जानते रहिए कि अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद इस प्रकार लिखा जाता है। होता है फार्मूला उसका। ये बेहतरीन फार्मूला है, जल्दी से आ जाएगा आंसर आप लोगों का। उसके लिए थोड़ा दिक्कत होगा जब अलग मेथड करेंगे, बताया जाएगा हर मेथड। हमने आप लोगों से वादा किया है कि हर तरीके से मैथ को सिखाया जाएगा। जितनी भी चीज है क्लास 10th की मैथ में सबको निचोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग उतारिए 5 सेकंड में, और 5 सेकंड के बाद उदाहरण हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए बच्चों, उदाहरण शुरू करते हैं। अब तक परिचय जितना हुआ उतना आप लोगों को इस प्रश्नावली में काम आएगा। उदाहरण दिया है एनसीईआरटी का दूसरा नंबर, क्योंकि पहला नंबर हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्नावली में कर लिए थे। दूसरा नंबर का रहा द्विघात बहुपद। ये रहा एक द्विघात बहुपद। इसके शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी मोटे मोटे तौर पे हमसे यह कह रहा है कि पहले शून्य ज्ञात करो और शून्य ज्ञात करने के बाद सत्यता की जांच करो कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल आता है सही कि नहीं। पहले हल कर लेते हैं इसको, शून्यकों का योग निकाल तो लें। तो हल करेंगे, क्या दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बता कर आए हैं कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले, कि इस अचर पद को इस प्रकार जोड़िए कि x का गुणांक आ जाए इस चिन्ह को लेते हुए और गुणा करने पर फी नहीं आ जाए। तो तथ्य से तुम आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि 10 का खंड करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 का 5, यानी 5 और 2 आ रहा है तो 5 में 2 जोड़ेंगे बच्चों तो 7 आ जाएगा, और 5 में 2 का गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है और प्लस लगाएंगे, इधर हो जाएगा 5 प्लस 2, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 10। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह 5 गुणा एक्स में करेंगे बच्चों तो 5x प्लस 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 होता है, 2 का गुणा एक्स में करेंगे तो 2x प्लस 10। दो को अलग करेंगे, बताया गया था ये दोनों और ये दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो इन दोनों को जब अलग किया जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों x, तो एक्स स्क्वायर में x कॉमन है तो x बचेगा और प्लस 5x में से x निकलेगा तो 5 बचेगा बच्चों। आगे बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, इन दोनों में ऐसा कॉमन ले लीजिए कि यही ब्रैकेट बन जाए। तो 2x है, यहाँ x है तो 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x बच्चों, बीच में प्लस है, 10 में से 2 निकलेगा तो कह दो 8 बचेगा। 8 बचेगा क्या, नहीं,
8 नहीं बचता, 5 बचेगा। क्यों? क्योंकि गुणनखंड में हमेशा गुणा का ही भाग मतलब लिया जाता है गुणनिष्ठ। अब ये दोनों इस कॉमन है तो इसको चाहे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, इस प्रकार समझ लीजिए। समझने का तरीका बता रहे कि अगर दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। बाकी वास्तविकता यह होती है कि दोनों अगर सेम है, दोनों में से कुछ कॉमन मिला तो उसको निकाल लीजिए। यहाँ भी x प्लस 5 मिल रहा है तो यहाँ भी x प्लस 5 मिल रहा है तो उसको निकाल लिया गया, तो क्या बचा? x प्लस 2। अब लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। x प्लस 5 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा बच्चों -5। एक शून्यक ये हो जाएगा। और तथा x प्लस 2 बराबर 0 दिखाएंगे बच्चों तो x बराबर आ जाएगा -2। एक शून्यक ये हो गया। ये तो हो गया हमारा शून्यक निकालना। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच क्या होता है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है बच्चों। अल्फा यहाँ मतलब हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं, इसके नीचे आप लोग मान लीजिएगा कि a बराबर या फिर बगल मान लेते हैं, a बराबर 1 है, b बराबर 7 है और c बराबर 10 है। यही आप लोगों को रखना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का आया है एक शून्यक है -5 और एक शून्यक है बच्चों -2। माइनस अपनी जगह, बी की जगह क्या आया है 7 और ए की जगह बच्चों 1। जब ब्रैकेट खुलेगा तो -5 माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 का भाग देंगे तो -7। 5 और 2 -7, यहाँ भी -7, यानी शून्यकों का योग हमारा मतलब शून्यक से ही आया है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल के लिए फार्मूला बताया गया है बच्चों कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा है हमारा -7, बीटा है हमारा -2 बराबर c की जगह क्या आया है, सॉरी बच्चों, अल्फा है हमारा 5 -5 और बीटा है -2, c की जगह 10 आया है और a की जगह 1। जब गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 दूना 10 बराबर 1 का भाग 10 में देंगे तो 10। ये हमारा होता है सत्यता की जांच। फिर एक बार समझा देते आप लोगों को। सारा द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक निकालेंगे तो ई रहा हमारा समीकरण। इसमें तुम लोग a बराबर a देख रहे हैं, b बराबर 7 हम सब देख रहे हैं, c बराबर 10 देख रहे हैं। जो दिया चिन्ह सहित माइनस होता है तो माइनस लगाकर करते बच्चों, प्लस है तो प्लस लगाकर किया जा रहा है। आगे सिखाया गया है कि इस अचर पद को इस प्रकार तोड़ना है, कब? जब x स्क्वायर गुणांक ना हो। अब आपके दिमाग में आएगा कि x स्क्वायर का अगर गुणांक हो तब, तो उसके लिए कुछ देर वेट कर लीजिए, कुछ देर बाद बता दिया जाएगा। अगर x स्क्वायर गुणांक नहीं है तो इस अचर पद को इस प्रकार तोड़ना है कि इस चिन्ह को लेते हुए x का गुणांक आ जाए, गुणा करने पर फिर अचर पद आ जाए। तो हमारे दिमाग में तुरंत बत्ती जली, आप लोगों को भी जलेगी जब पढ़ते रहेंगे साथ साथ। तब 10 को क्यों ना तोड़ दिया जाए 5 + 2 में। जब 5 + 2 में बच्चे तोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 + 2 7 और 5 दूना 10। अब x स्क्वायर अपनी जगह 5 गुणा x में करेंगे तो 5x, प्लस का चिन्ह लेते हुए यहाँ प्लस प्लस उतरेगा, 2 गुणा x में करेंगे 2x + 10। इन दोनों में x कॉमन है बच्चों तो x ले लीजिए, और इन दोनों में 2 कॉमन है बच्चों तो 2 को निकाल लीजिए। अब इन पूरे में देखेंगे तो x + 5 कॉमन था, उसको निकाल लिया और बचा क्या, x + 2 उसको अलग लिख दिए। शून्यक के लिए इसको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा और एक बार इसको 0 के बराबर दिखाना पड़ेगा। जब इसको 0 के बराबर दिखाया गया तो x का मान -5 आया। जब इसको 0 के बराबर दिखाया गया तो x का मान -2 आया बच्चों। अब सत्यता की जांच करना है तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला हम पढ़ कर आ रहे हैं हम सब कुछ देर पहले कि -b/a होता है। तो अल्फा को मान लेते हैं -5, बीटा है हमारा -2, दोनों को जोड़ देंगे। b की जगह 7 दिया है, फार्मूले में माइनस था इसलिए -7, और a की जगह 1 दिया है तो 1। ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस और इधर भाग देंगे तो -7। -5 में -2 जोड़ेंगे, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन चिन्ह लगता है माइनस का, तो माइनस अपनी जगह 5 2 7 और यहाँ भी 7, दोनों बराबर हो गए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो अल्फा हम लोगों ने -5 माना था, बीटा हम लोगों ने -2 माना था,
तो बराबर सी का मान 10 दिया है और ए का मान 1 दिया है। 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, क्योंकि माइनस से माइनस बच्चों कट गया है, यहाँ माइनस से माइनस कट गया है और इस तरफ 10 आ गया। इस प्रकार यह सवाल या कह सकते हैं यह उदाहरण समाप्त होता है। आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर 1-2 बार और देख लीजिएगा, एकदम बेहतरीन ढंग से आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप लोग उतारिए 5 सेकंड में, फिर इसके बाद अगला उदाहरण पे बात करते हैं। धन्यवाद। चलिए बच्चों, अगला उदाहरण देखते हैं हम लोग। अगला उदाहरण दिया है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। दो विधि से शून्य निकाला जाएगा, संबंध की सत्यता की जांच एक विधि होगा। दोनों विधि में से पहली विधि हम बताते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को टीचर ने सिखाया होगा आपके स्कूल में। क्या सिखाया होगा? x² - 3 है तो इसको लिख दीजिए x का स्क्वायर माइनस 3 होता है करड़ी में 3 का स्क्वायर। 3 को करड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a² - b² हर बच्चे को पता है, नहीं पता है तो यहाँ फार्मूला लिख दिया जा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा। a² - b² का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इस फार्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ाया गया है कई बार फिर भी। अब तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + √3 और एक ब्रैकेट में x - √3 लिखेंगे। शून्यकों के लिए x + √3 बराबर 0 हो जाएगा बच्चों। x बराबर आएगा, इस तरफ प्लस में पंचांतर करेंगे -3, यानी एक शून्यक -3 आएगा तथा x - √3 बराबर जब 0 दिखाएंगे तब x का मान आएगा, इस तरफ -3 उस तरफ जाएगा प्लस, यानी √3, यानी एक शून्यक माइनस करड़ी में 3 आ रहा है, एक शून्यक 3 आ रहा है। सेकंड मेथड भी बता देते हैं ताकि आप लोगों को दोनों साथ में पता चले। यह फर्स्ट मेथड, यह फर्स्ट मेथड बच्चों। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? x² - 3 और इसके बराबर मान लेते हैं 0 शून्य के लिए। जब मान लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3 उस तरफ जाएगा तो बच्चों +3 हो जाएगा। अब वर्ग है, वर्ग का पंचांतर होता है वर्गमूल, और वर्गमूल लगेगा तो प्लस माइनस लगता है, इसका मतलब शून्यक 1 हो जाएगा। x बराबर 3 बच्चों और एक हो जाएगा x बराबर माइनस करड़ी में 3 बच्चों। ये हो गया सेकंड मेथड, आसान था, बेहतरीन तरीके से किया गया है। 0 को मानकर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जब जांच करेंगे बच्चों तो फिर वह शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है -b/a। शून्यक हम लोगों का एक आया है करड़ी में 3 और प्लस एक आया है माइनस करड़ी में 3, -b। इसमें अगर देखेंगे इसमें b नहीं, इसमें क्या क्या है? a बराबर 1 है और c बराबर -3, यानी x² गुणांक नहीं दिया गया है, तो इसलिए -b की जगह 0 और a की जगह बच्चों 1 रखना है। यहाँ देखिए खुलेगा तो माइनस करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बराबर 1 का भाग 0 में देंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। यह दोनों करके 0 बराबर 0, यानी हम लोगों का सवाल सही लगा है। आगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो शून्यक हमारा एक था करड़ी में 3 और एक था माइनस करड़ी में 3। c का मान दिया है बच्चों -3 और a का 1 आया है। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 गुणेंगे, माइनस पहली जगह ले, करड़ी से करड़ी कट जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ 1 का भाग माइनस में देंगे तो -3। इस प्रकार होता है हमारे शून्यकों का गुणनफल। फिर एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। सवाल कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जब b नहीं दिया रहेगा, दो पदों से मतलब 2 तरीके से किया जा सकता है। एक इस तरीके से कि इसको करड़ी में 3 का होल स्क्वायर यानी a² - b² मान के हल करें, तब भी वही शून्यक आएंगे बच्चों, या फिर 0 मानकर शून्यक के लिए इसको उस तरफ ले जाएंगे और पंचांतर करके करेंगे तब भी हमारा आएगा।
और सत्यता की जांच तो आप सब लोग सीख चुके हैं। तो बेहतरीन ढंग से उदाहरण समाप्त हो रहा है। आप लोग अभी तक क्लास लिए हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए। उसके साथ साथ कमेंट कीजिए कि वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है, किस जिले तक पहुंच रही है, ताकि पता तो चले कि कहाँ तक बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए उतारिए इसको 5 सेकंड में। चलिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इस प्रकार का सवाल लगाया जा चुका है, फिर भी एक बार लगवा देते हैं। हल करके लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, दोनों का योग दिया है -3 तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। लिखेंगे अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -3, बाहर एक्स प्लस गुणनफल दिया है 2। एक लाइन और हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 गुणा एक्स में करेंगे तो 3x प्लस 2। ये होगा हमारा द्विघात बहुपद। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहेगा जब कभी भी, तब इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। प्रश्नावली 2.2 में आखिरी सवाल जो है इसी से मिलता जुलता है, तो ध्यान से आप लोग समझेंगे और 5 सेकेंड में उतारेंगे। इसके बाद वाला उदाहरण बच्चों, उदाहरण नंबर 5, वह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड किताब में। अगर परीक्षा में नहीं आएगा तो बताने का मतलब है कि नहीं है, क्योंकि इसके बाद वाला प्रश्नावली जो 2.3 उसमें एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आएगा। तो आप लोग इसको उतारते रहिए। तब तक अगर हमें लग रहा है, देख लेते हैं, लग रहा है कि आने का चांस है, मतलब 2.3 में अगर होगा तो त्रिघात बहुपद पर बात कर लिया जाएगा। त्रिघात बहुपद का होता है, उसमें शून्य क्या होता है। इसको उतारिए, अगली कुछ देर के लिए त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं, फिर उदाहरण 5 करेंगे, फिर प्रश्नावली भी चलेंगे। चलिए उतारिए। चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। जो उदाहरण द्विघात बहुपद का था वह कट गया है, मतलब अब हमें सिलेबस में नहीं है, तो उसे हमें पढ़ना नहीं है। चलिए देखते हैं, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद सब दिए हैं, इनमें हमें शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। एकदम उदाहरण नंबर बच्चों 2 या 3 की तरह है, फिर भी आप लोगों को लगवा दिया जाता है। हल करेंगे। पहला सवाल का दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों बताया गया है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक ना हो तो अचर पद को इस प्रकार तोड़ा जाए कि यह चिन्ह लेते हुए एक्स का गुणांक आ जाए। यहाँ 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि -2 आ जाए। तो 8 का खंड होता है 4 गुणित 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 4 में 2 गुणा करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे, सॉरी बच्चों, तो 2 आ जाएगा, 4 में 2 गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस इस 2 की जगह लिख सकते हैं 4 माइनस 2, और एक्स माइनस 8 बराबर 0। आप 0 भी नहीं लेंगे, अपनी जगह एक्स स्क्वायर अपनी जगह माइनस और प्लस माइनस 4 गुणा एक्स में करेंगे बच्चों तो 4x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणा एक्स में करेंगे 2x माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में अलग अलग करके, तो इन दोनों में x कॉमन है तो क्या बचेगा बच्चों, x माइनस 4। आगे प्लस 2 कॉमन है तो 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4। अब एक ब्रैकेट में एक x माइनस 4 क्योंकि दोनों कॉमन है, और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। आगे हम लोग शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए जब देखेंगे, शून्यकों के लिए x माइनस 4 को एक बार 0 दिखाएंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 4। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर जब 0 को दिखाएंगे बच्चों तो x का मान आ जाएगा -2। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको हल करना है। ये तो आंसर आ गया, शून्य का गए, लेकिन अभी हमें क्या करना है, सत्यता की जांच बच्चों, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जब करेंगे तो पहला होता है शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग का होता है फार्मूला बच्चों -b/a। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हम लोग 4 ले लेते हैं और प्लस बीटा हमारा -2 आया है। माइनस अपनी जगह इसमें देखेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा a बराबर 1, यहाँ ब्रैकेट बनाकर a बराबर 1, b बराबर -2 बच्चों और c बराबर -8। तो माइनस अपनी जगह b की जगह दिया है -2 बच्चों, a की जगह 1। यहाँ खोलेंगे तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ 2 आएगा। 4 में से 2 जब घटाएंगे बच्चों तो 2 आएगा, इस तरफ 2 है, दोनों पक्ष बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा शून्यक सही है। आगे आगे हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल, यही कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल बच्चों। क्या होता है फार्मूला c/a। एक शून्यक 4 था हमारा, एक शून्यक -2 था, और c का मान कितना है वहां बच्चों -8 और a का मान 1। जब गुणा करेंगे तो 4 दूना -8 हो जाएगा, और -8 यहाँ भी दोनों बराबर हो गए हैं, इसका मतलब हमारा शून्यक सही है। तो इस तरह के सवाल लगाया जाएगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, इस सवाल को उतारिए, इसके बाद हमसे पहले लग जाइए आप लोग अगला लगाते हुए, लेकिन हम बताएंगे, देख लीजिएगा। चलिए उतारिए 5 सेकंड में। चलिए बच्चों, हो गया हो तो मिटाकर अगला सवाल देखते हैं। अगला बेहतरीन सवाल है, इस पे स्टार दे देंगे। दिया है 4s² -4s और +1। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी इसके पहले जितने भी सवाल हम लोगों ने किया है उसमें s² का गुणांक नहीं था, यानी x² का जो गुणांक था वो नहीं था। यहाँ सब x में है, मतलब एक पर ही एक चर वाला है बहुपद, और 4 गुणांक है। तो अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए, जब चर का गुणांक दिया, यानी जब x² जो भी चर हो उसका वर्ग हो, अगर उसका गुणांक दिया हो, तब उस दशा में इस गुणांक का गुणा हम लोग अचर पद में करेंगे, अपने मन में या फिर रफ में। एक बार फिर सोचिए, सुनिए, जब x² का गुणांक दिया हो तो x² के गुणांक का गुणा करना पड़ेगा अचर पद में अपने मन में। तो अब 1 में जब 4 का गुणा करेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा। अब 4 को ही हमें तोड़ना है, 4 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए। तो एक ही स्थिति होती है उसके लिए, पहले ये उतारेंगे अपनी जगह, -2 में अगर 2 जोड़ेंगे तब भी 4 होता है, 2 में 2 से गुणा करेंगे तब भी 4 आएगा बच्चों। बाहर यस है और ये 1 अपनी जगह उतर जाएगा। कोई बच्चा यहाँ 4 का गुणा करके 4 मत लिख देना, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जब s² का गुणांक दिया रहेगा तो उसका गुणा अचर पद में करके तब हम लोग खंड करेंगे। आगे देखते हैं, 4s² अपनी जगह -2 गुणा x में करेंगे तो 2s, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 का गुणा s में करेंगे 2s + 1। इन दोनों में देखने पर यह पता चलता है, आप लोगों को अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा तो हम सिखा दे रहे हैं। 4s² एक जगह लिखेंगे, एक जगह 2s लिखेंगे। 4 का खंड होता है 2 × 2 और s का खंड होता है s × s, और 2s को क्या लिखेंगे 2 × s। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, तो 1 2 मिल रहा है बच्चों तो 1 2 निकल जाएगा, और 1 s मिल रहा है तो 1 s मिल जाएगा। यानी हमें मोटे मोटे तौर पे कॉमन क्या लेना है 2s। तो 2s जब लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, देखिए अब यहाँ पर फिर आते हैं, 2 निकल गया है और यस भी निकल गया, तो क्या बचा बच्चों 2 और यस, यानी इसके पास तो 2s बच जाएगा। लेकिन इस बेचारे के पास कुछ नहीं बचेगा, जहां कुछ नहीं होता वहां बच्चों 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे इन दोनों में ऐसा कॉमन ले लीजिए कि यही आ जाए, या फिर कुछ नहीं कॉमन होता चिन्ह लगाकर एक उभयनिष्ठ सबका होता है तो 1 निकाल लेंगे। जब 2s में 1 निकालेंगे 2s, प्लस में से माइनस निकालेंगे माइनस, और 1 में 1 निकालेंगे तो 1 ही आएगा। आगे शून्यक के लिए
शून्यक के लिए, या फिर एक लाइन अभी योग करना है बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, एक लाइन ये करना है कि दोनों में फिर कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, 2s माइनस एक, इसके पास क्या बचेगा 2s माइनस एक। अब हम लोग यस है बच्चों, इसको 5 मत समझ लेना कि 25 पढ़ने लगे, ये यस है। चलिए सवाल भी आप लोग देखेंगे तो ऐसे दिया रहेगा। अब शून्यक के लिए, शून्य के लिए क्या किया जाएगा बच्चों, पहले 2s माइनस एक के बराबर 0 दिखाएंगे, तो 2s बराबर इस तरफ माइनस एक में, इस तरफ प्लस हो जाएगा, s बराबर 2 बच्चों गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, एक शून्यक तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा शून्यक 2s माइनस एक को 0 के बराबर दिखाएंगे, तो 2s बराबर 1 और s बराबर फिर 1/2। ये दोनों शून्यक है। शून्यक निकालने के बाद अगला काम हमारा होता है बच्चों सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या फार्मूला था बच्चों, -b/a। एक शून्यक हमारा 1/2 आया है और एक शून्यक फिर 1/2 आया है। -b यहाँ फिर चेक करेंगे, मान रखेंगे a बराबर है 4, b बराबर है -4 और c बराबर 1 है बच्चों। तो माइनस और b की जगह दिया है -4 बच्चों और a की जगह 4। 1/2 आधा होता है, 1/2 आधा होता है। जब आधे में आधा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। और बराबर माइनस से माइनस करके 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर। इसका मतलब हम लोगों ने सही किया है। अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है बच्चों c/a। 1/2 पहली शून्यक थी, 1/2 दूसरी शून्यक थी। c का मान आया है बच्चों 1 और a का मान 4। गुणा करेंगे तो 1 का गुणा ऊपर 1 में करेंगे तो 1, नीचे 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 और बराबर 1/4। दोनों पक्ष देखिए यहाँ भी बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सही है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब यह स्क्वायर का यानी गुणांक दिया रहेगा तो गुणांक का गुणा अचर पद में करना है। अचर पद जब गुणा कर लेंगे मन में या रफ में, तब उसी को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि इस चिन्ह को लेते हुए यश का गुणांक आ जाए। बाकी सब स्टेप बाय स्टेप किया गया है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ यश लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी यश लिखा है। तो चलिए बच्चे इसको उतारिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए बच्चों, अगर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यानी 3 नंबर सवाल क्या है, 6x² -3 -7x। इस प्रकार सवाल दिया है। यहाँ भी x² का गुणांक है। जब x² का गुणांक रहेगा बच्चों तो अचर पद, पहले यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह पता चलता है कि x² है लेकिन अचर पद लास्ट में है, तो ऐसा गलत हो जाएगा। अचर पद को हमें साथ में लाना है लास्ट में। तो 6x², 7x इसके साथ रहेगा और -3। अब देखो बेहतरीन ढंग से लिखा है, ये होता है सरल करने का तरीका। अब अचर पद का गुणा करेंगे x² गुणांक में, तो 6 का गुणा जब बच्चों 3 में करेंगे तो आएगा 6 3 18। 18 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 7 आ जाए। तो 18 का खंड होता है 2, 9 आ जाएगा 3, 3 और 3 1। इन्हीं तीनों कॉम्बिनेशन में बनना है। तो 2 तिहाई 6, 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, हमें 7 लेकर आना है। 3 त्रिका 9, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 आएगा और 9 दूना 18 होगा, यानी 9 और 7 होंगे हमारा संख्याएं। 6x² अपनी जगह, माइनस की लिख सकते हैं 9 - 2 बच्चों, x -3। आगे 6x² -9x माइनस प्लस 2x -3। दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन लेना बस सिखाए हैं कि 6x² एक जगह लिख लीजिए, 9x अपनी जगह। जहां जिसमें से कॉमन लेना है उसको लिख दीजिए। 6 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 × 3 और x² को तोड़ेंगे तो x × x। 9x को तोड़ेंगे तो 3 × 3 × x। देखिए एक बार 3 कॉमन है और एक बार x, यानी इन दोनों में मिलेगा बच्चों
3x। जब यहाँ से 3 निकाल लिया गया और x निकाल लिया तो क्या बचा बच्चों 2x। तो इसकी जगह लिखा जाएगा 2x, बीच में माइनस से माइनस, 9x वाले में से 3 निकाल लिया गया, x निकाल लिया तो क्या बचा सिर्फ 3। तो यहाँ लिखा जाएगा बच्चों 3। आगे बढ़ते हुए देखो वही चिन्ह है तो 1 निकाल लेते हैं क्योंकि इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। ये हो जाएगा 2x माइनस 3। अब दोनों में फिर काम माने 2x माइनस 3 तो एक जगह, अब 3x प्लस 1 अपनी जगह। आगे लिखेंगे शून्य के लिए। शून्य के लिए जब लिखा जाएगा बच्चों तो सबसे पहले 2x माइनस 3 को 0 के बराबर दिखाया जाएगा। तो 2x बराबर माइनस 3 उस तरह जाएगा तो प्लस 3 और x बराबर 3/2। एक शून्य किया गया। आगे इसी प्रकार अगले वाले को दिखाएंगे। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस 1 उस तरह जाएगा तो माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3 बच्चों। ये दोनों शून्य आ गए हम लोगों के पास। अगला काम हम लोगों का होता है बच्चों जो बोला है, क्या बोला है, सत्यता की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे तो बच्चों क्या फार्मूला होता है -b/a। यहाँ लिख लीजिएगा a बराबर दिया है 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। इसमें मत ध्यान दीजिए क्योंकि x का गुणांक ही b होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा चाहे जहां रहे। तो शून्य हमारा आया है 3/2 और 1 -1/3 और b की जगह का दिया है -7 और a की जगह दिया है बच्चों 6। इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। 2 का भाग जब 6 में देंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। 3 गुणा उसी के ऊपर अंश में करेंगे तो 3 त्रिका 9। आगे ये प्लस और माइनस इसको माइनस कर देगा। 3 भाग जब 6 में देंगे तो 2 आएगा। 2 को गुणा उसी के अंश में करेंगे तो 2 और बराबर इधर से कट जाएगा, माइनस से माइनस तो बचेगा 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 और बराबर 7/6। यानी बच्चों हमारा उत्तर सही आया है। अगला शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जब करेंगे तो क्या होता है फार्मूला c/a बच्चों। अब शून्यक हमारा क्या है, एक है 3/2 और एक है बच्चों -1/3 और बराबर c की जगह मान आया है -3 और a की जगह आया है बच्चों 6। अब करेंगे 3 गुणा -1 करेंगे तो -3 और 3 गुणा 2 में करेंगे तो 6 बराबर -3/6। काट सकते हैं 3 एक्का 3, 3 दूना 6, 3 एक्का 3, 3 दूना 6। यानी मोटे मोटे तौर पे 1/2 बराबर -1/2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा सवाल तैयार होता है। एक स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं हम सब, तो आप लोग को काफी रिस्पांस होता है कि हमें कुछ दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इस सवाल को उतारेंगे, उतारने के बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि बताया जाता है, एक कहावत है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी शिक्षा को लेते रहिए। शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं है, कोई जात धर्म नहीं होता। जो दे रहा है शिक्षा उससे शिक्षा लीजिए। शिक्षा न तो किसी से बांटा जा सकता है और न तो शिक्षा के साथ खेला जा सकता है। अगर आप लोग पढ़ेंगे बढ़िया से तो बहुत आगे तक चलेंगे और घर में इज्जत भी होता है। पढ़े लिखे बच्चों में और न पढ़े लिखे बच्चों में बहुत फर्क होता है, तो आपको सिखाया जाता है तो पढ़ लीजिए। इसलिए साथ में हमारे जुड़े रहेंगे। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ साथ बेहतरीन सवाल लगाने का तरीका भी बताया जाएगा। जहाँ 2 मेथड लगेगा 2 मेथड बताया जाएगा, जहाँ 3 मेथड लगेगा वहाँ 3 मेथड से भी बताया जाएगा। एकदम आसान कर दिया जाएगा आप लोगों को लिए सवाल। तो इस बात को जानते रहिए। और एक बात जानिए, विद्या का धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अगर आप लोग अपने दोस्तों से बांटेंगे तो आपका विद्या बढ़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो बांटने में कोई चीज का कमी मत करिए, बांटते रहिए, लगातार अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरे साल भर आप लोगों का रिस्पॉन्स हमारा है। गारंटी के साथ कह रहे हैं, साल बीतने के बाद आप लोग निराश नहीं होंगे, एक दिन भी निराश नहीं होंगे कि अरे ये तो बोरिंग चल रहा है। पढ़ाया जाएगा मन लगा कर, इसलिए हंसते गाते पढ़िए, न तो मारा जाएगा न तो कुछ किया जाएगा। सिर्फ आप लोगों के साथ जुड़े हैं हम लोग बस।
चलिए इसको उतारिए, इसके बाद अगला प्रश्न। हाँ तो चलिए इस सवाल कवर हो गया होगा, तो अगले 3 सवाल यानी 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर अगले लेक्चर में कवर करेंगे प्रश्न 2 के साथ। तो हमें लग रहा है होपफुली कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से। तो समझते रहिए, बढ़ते रहिए। हो सकता है संडे के बाद यानी मंडे से आप लोगों का फिजिक्स भी शुरू कर दिया जाए। बेहतरीन ढंग से फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर भी बेहतरीन ढंग से पढ़ाए जाएंगे, टीचर आएंगे पढ़ाने। इसलिए आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में पहुंच जाएगा, ताकि आप लोग देख लीजिए। इस बहुपद से मिलता जुलता एक तड़कता धड़कता रील आप लोगों के पास पहुंचेगा। इसके बाद ये जब लेक्चर चढ़ जाएगा यूट्यूब पे, जब आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तो उसके बाद इसी से मिलता जुलता एक बेहतरीन तड़कता धड़कता आप लोगों के पास रील पहुंचेगा। या तो आज ही पहुंचेगा इसके बाद, या फिर अगले लेक्चर के बाद पूरा पाठ खत्म हो जाएगा तब पहुंचा जाएगा। तो रील को आप लोग देखते रहिए, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे या फिर रील वाले सेक्शन में जाएंगे, तो वहां पर एक रील डाला गया है वास्तविक संख्या को, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए, सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे आप लोगों से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।